अम्बेडकर साहब नहीं थे। आप इन्हीं से पूछिए कि आप दोनों से योग्य थे कि नहीं थे। अम्बेडकर साहब वो व्यक्ति थे जिनके हाथ में था एक अलग देश बनाना। 19 जितना हारने के बाद, इतने चुनाव हारने के बाद भी वो इंसान चुनाव में रेलेवेंट बना हुआ रहता है। दूसरा कोई आदमी अगर इतना बार हारता तो उसी की पार्टी वाले लोग उसको साइड कर दिए। हमें लगता है कि 4 बार अगर मोदी भी हार जाए तो लोग मोदी जी पे सवाल उठाने लगेंगे। या तो लोग अभ्यस्त है कि भैया ये जीत भी नहीं करेंगे, या तो फिर इंसान। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी वीडियो की जो द सैम शर्मा शो पर आई है, जहां पर वे खान सर पर कई बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जैसे कि वे करोड़ों हिंदुओं को धोखा दे रहे हैं और देश विरोधी बात कर रहे हैं और इतिहास को मोड़ तोड़ कर उनके सामने पेश किया जा रहा है, जो कि बहुत ही हानिकारक है। तो चलिए जानते हैं इसमें कितना झूठ है, कितना सच और उनकी रिसर्च क्या बताती है। सैम शर्मा शो के दावे: खान सर अंबेडकर जी का अपमान करते हैं, उन्हें गलत तरीके से देश की छवि दिखाते हैं, वो पाकिस्तान की मानसिकता के समर्थक हैं। इसमें ये बताते हैं कि अंबेडकर की पार्टी को केवल 1 सीट मिली थी, जिसमें से कांग्रेस को 141 में से 151 अनुसूचित जाति की सीट जीत ली थी। और इसमें साबित करने की कोशिश की जा रही है कि अंबेडकर जी को दलितों ने भी रिजेक्ट कर रखा था। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ आधा सच है। अंबेडकर जी को सत्ता नहीं, सामाजिक न्याय चाहते थे। उन्होंने खुद भी कहा था कि मैं सत्ता के लिए नहीं, सम्मान के लिए लड़ रहा हूँ। दावा नंबर 2: खान सर का कंटेंट हजारों सरकारी नौकरी वाले छात्रों के लिए मार्गदर्शक है। वह पाकिस्तान के आलोचक हैं, लेकिन वह साथ ही में इंसानियत से जुड़ी हुई बात भी करते हैं। सरकार की कोई बड़ी बेकार पॉलिसी हो या सरकार का भारत में कई बड़े मुद्दों से भटकना, खान सर ने सबके बारे में सच्चाई हम सबके सामने रखी है। इसकी बदौलत चाहे आप उनको देश विरोधी डिक्लेयर कर दे, पर वे देश विरोधी नहीं हैं। दावा नंबर 3: पाकिस्तान समर्थक मानसिकता खान सर को बताया जा रहा है। हुआ बंटवारा, उस समय जितने लोग थे सब जिम्मेदार थे, कोई एक आदमी नहीं। नहीं। लोग कहते हैं नेहरू जी की वजह से हुआ, कुछ कहते हैं गांधी की वजह से हुआ, कुछ कहते हैं जिन्ना की वजह से हुआ, एक पटेल ही थे, कुछ लोग कहते हैं। इन सबको हटा के अगर अंबेडकर साहब रहते तो सब संभाल जाते। सबसे बड़ी मिसिंग होती है, लोग अंबेडकर साहब को आजादी के टाइम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जिसने संविधान लिखा है, जिस संविधान की आप शपथ लेते हैं, उस संविधान के निर्माता को आप पूछते तक नहीं है। संविधान जब देश बन, ये पढ़ते हैं आप तो पैरवी करते हैं सरदार पटेल को होना चाहिए। आप एक आदमी पैरवी करता है जवाहरलाल नेहरू को होना चाहिए। हम ये पूछते हैं क्या इन दोनों से योग्य अंबेडकर साहब नहीं थे? आप इन्हीं से पूछिए कि आप दोनों से योग्य थे कि नहीं थे। अंबेडकर साहब वो व्यक्ति थे जिनके हाथ में था एक अलग देश बनाना। 1932 रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री, लंदन में बैठ के गोल में सम्मेलन चल रहा था, गांधी जी और वहां खड़े थे। वापस आए, इन्होंने कहा कि मुझे दलितों के लिए अलग देश नहीं चाहिए, बल्कि मुझे उनके लिए आरक्षण चाहिए ताकि मैं उनका उत्थान कर सकूं। क्या अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपने ये भी बात नोटिस की होगी, खान सर ने दलितों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने यह बात कही है कि भीमराव अंबेडकर जितने पावरफुल थे, वे अगर चाहते तो दलितों के लिए अलग देश बना सकते थे, पर उन्होंने अपनी देशभक्ति को दिखाते हुए दलितों के लिए आरक्षण की बात रखी। पर इस बात को खान सर की मोड़ तोड़ कर इस प्रकार दिखाया जा रहा है भारतीय मीडिया द्वारा और ऐसे कुछ चैनल्स द्वारा कि खान सर को देश विरोधी जाना जाने क्या क्या बताया जा रहा है। 2 सीट्स जीती थी और डॉक्टर अंबेडकर की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। अरे कांग्रेस 151 में से 142 सीटें जीती थी। ये तो मैंने बोला था अपनी वीडियो में। इसको जो मैंने स्निपेट लगाया था वो मिला नहीं। इसने वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स तुरंत एकदम सर्च मारा, वहां से स्क्रीनशॉट काट के अपनी वीडियो में लगा दिया। पर वो स्क्रीनशॉट पढ़ लो क्या कह रहा है। वो स्क्रीनशॉट तो कह रहा है 151 में से 141 सीटें मिली कांग्रेस को, 142 तो मैंने बोला था। उसमें लिखा है कि अंबेडकर साहब की ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जीती 1 सीट, मैंने बोला था 2 सीट। तो इसने मेरी बात तो उठा ली वीडियो से, पर रेफरेंस उड़ाने के चक्कर में इसको वो क्रॉप स्निपेट नहीं मिल पाया जो मैंने लगाया था। तो इसने फटाफट वर्शिपिंग फॉल्स गॉड सर्च करी और स्निपेट ऐसे ही पोस्ट कर दिया। ये भी नहीं देखा मैं क्या बोल रहा हूं और वो स्निपेट क्या बोल रहा है। क्या साथियों, आपको भी इस प्रकार से लगता है कि खान सर देश विरोधी है या देश के विरुद्ध बात करते हैं, पाकिस्तान के समर्थक है? ऐसा कुछ आपको लगता है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। मैं मिलता हूँ आपको एक और नए ऐसे प्रकार की रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।